जो उन्होंने दूसरे लोगों के नाम पर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश कर रही है। पुलिस की कई टीमें छापेमारी में लगी हुई हैं, कई सर्विलांस के जरिए सबूत जुटाने की और उस तक पहुंचने के प्रयास कर रही हैं। इसी दौरान कानपुर पुलिस को विजयनगर चौराहे पर 3 काली लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई मिली हुई हैं। इन गाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये गाड़ी क्षेत्र के ही रहने वाले एक जय वाजपेयी नाम के युवक की हैं। इस युवक के दुर्दांत विकास दुबे के साथ फ़ोटो भी वायरल हो रहे हैं। अब पुलिस जय वाजपेयी से गहनता से पूछताछ कर रही है और इन गाड़ियों का मर्डर केस से, पुलिस के ऊपर हमले से कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जय वाजपेयी की भूमिका पुलिस के सर्विलांस में ज़रूर है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कहीं इन गाड़ियों का इस्तेमाल विकास दुबे के भागने या फिर वारदात से पहले तमाम उसका साथ देने की योजनाओं में तो नहीं किया गया, क्योंकि जय वाजपेयी के बारे में बताया जाता है कि ये नया रईस बना है जिसके विकास दुबे से संबंध हैं। गुजरात के कई जिलों में हुई भारी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान आ गया तो शहर पानी में डूब गए। और इसका सबसे ज्यादा असर द्वारिका में देखने को मिला, जहां पूरे शहर में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियों ने उसमें जल समाधि ले ली। बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। द्वारिकाधीश मंदिर के पास तो बारिश के साथ काफी देर तक बिजली चमकने से लोग और घबरा गए। द्वारिका के ही खामभालिया में एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। वहाँ भी कई घंटों तक हुई बारिश से सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ डूब गयी, जबकि सलाया में तो सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सड़कों पर पानी के साथ पेड़ों की लताएं बहती हुई नजर आईं। द्वारिका के साथ पोरबंदर में भी इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। सामने आई एक तस्वीर में घर का सारा सामान पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। किचन में रखा सारा सामान भी बर्बाद हो चुका था। वहीं घर में खड़ी मोटरसाइकिल भी पानी में डूबी हुई नजर आई। और लोगों को इस परेशानी से फिलहाल राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की 4 टीमों को भी तैनात कर दिया। और इसकी एक टीम गिर सोमनाथ जिले में भी तैनात की गई, जहां सामने आई एक तस्वीर में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बारिश इतनी हुई कि नदी उफन गई, जिसे देखते हुए लोगों ने अपनी गाड़ियां पुल के किनारे खड़ी कर दी। पुल के ऊपर पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां मौजूद हर कोई उसे देखकर घबरा गया। उस तेज बहाव के बीच पुल को पार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। वहीं अरावली जिले में भी बारिश आफत बनकर बरसी। बारिश इतनी हुई कि चारों तरफ पानी भर गया, जिससे लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अमेरिका के अटलांटा में एक पुलिस वाले ने राहगीर की साइकिल की मदद से भाग रहे एक आरोपी को दबोच लिया। हत्या का यह आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला था, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच वो साइकिल सवार भी वहां आता दिखा, जिसे रुकवाकर उस पुलिस वाले ने उससे साइकिल मांग ली और फिर उसी साइकिल से आरोपी का पीछा शुरू कर दिया। सामने आए एक वीडियो में वो पुलिस वाला तेजी से साइकिल चलाते हुए आरोपी के पीछे भागता नजर आया। हालांकि आरोपी के भागने की खबर मिलते ही पुलिस की एक और टीम भी उसके पीछे लग गई थी, जिसने भाग रहे आरोपी को दबोच लिया और फिर उसे साइकिल सवार पुलिस वाले के हवाले कर दिया। क्योंकि सरकार के आदेश पर बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर सुंदर भाटी, सतवीर बैंसला, रुजाना गैंग के गुर्गो और चंद्रपाल समेत कई बदमाशों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी में अपराध पर समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती के आदेश दिए हैं, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 2 बदमाशों पर कार्रवाई की। पुलिस ने बदमाश सतवीर बैंसला के 3 प्लॉट कुर्क कर दिए। इन 3 प्लॉटों की कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। इसके अलावा रामपुर गांव में भी सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क किए गए। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। अभी ये कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी और इसकी कीमत लगभग जो है वो 1.25 करोड़ के आसपास है। कल जो कार्रवाई की थी उससे अलग इनकी कार्रवाई है और ये कार्रवाई जो है वो जनपद में माफियाओं के खिलाफ अनवरत पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जारी रहेगी।